और उसको मान्यता सरकार ने दे दी है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी मेहनत करेंगे और जो आपने निर्धारित अपना लक्ष्य किया हुआ है उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। आशीष के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। अब मैं 2 शब्द के लिए आग्रह करूँगा अपने दीदी बहन जी से। आदरणीय प्रिंसिपल साहब और एक्स सरपंच सुलेख भाई साहब, सरपंच साहब और मेरे संग बहुत सारे कुलदेव भाई साहब जाने पहचाने खड़े यहाँ, उन सबका आदर और सम्मान मैं दिल की गहराइयों से सम्मान करती हूँ। बेटा जिस दिन वो टीम आई थी ना, मुझे पता है सब बोले वो किसी बाहर जाइयो, अगर ये घास और ये प्रयास नहीं होता कौन साहब का तो बिल्कुल मतलब वापस चले जाते कई बार आगे। यहाँ झाड़ तो पकड़े इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में पानी की व्यवस्था करके, और ये तो इतना अच्छा मिला बोले कुछ भी नहीं है। इसकी बार आए थे जब, अब की बार घास और इन्होंने इतना प्रयास किया, कहते हैं कि पावक से जलकर सोना कुंदन बन जाता है, अगर भाव अच्छे हों तो कच्चा धागा भी रक्षाबंधन बन जाता है। पानी का और इतना लगे रहे आप जैसों के लिए, और आपके गांव में तो सुलेख भाई साहब को तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ, देखती हूँ, सरपंच साहब भी हैं, इनको भी बहुत पहले से अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। क्या है कि अभी हैं सहयोग के लिए, हर जगह नहीं है। आप तो कि मांगोगे नहीं ये आगे खड़े करने से, मैं देखती हूँ इनकी बहुत तो आगे तक खड़े हो जाते हैं। टीम वर्क है बड़े बुजुर्गों का, आगे चलो ताऊ या करवा दो दादा करवा दो, आने वाले समय में कहते हैं नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। तो जब तक उस चीज़ को नहीं पूछोगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला। आपका दिवस है, अगर तुम पीछा लगोगे तो बहुत कुछ करने वाले हैं जाटलुआरी के अंदर। और बेटा आपका बहुत पहले बहुत नाम, छोटे छोटे थे जाटलुआरी की टीम नाम था, उसके बाद हुई एक और ऊपर कितलाना नहीं बड़ी वाली तो कुछ भी नहीं था। यहाँ तो बहुत अच्छा था, और वो चीज़ थोड़ी सी भी अगर ये घास टूटी हुई दिख जाएगी तो फिर से जिंदा हो सकती है। मैं जानती हूँ कि ये बहुत, और इस ग्रामीण वासियों ने फिर से जिंदा कर दी। भगवान से यही दुआ मांगते हैं कि यहाँ अच्छे अच्छे खिलाड़ी और अच्छे अच्छे कोच और अच्छे अच्छे फौज पुलिस में अच्छे अच्छे नौजवान निकले, और इस गाँव का आगे अच्छा प्रसार प्रचार होता रहे। धन्यवाद। परीक्षा ली जाएगी गुरुजी द्वारा, तो सभी तैयार हैं उस परीक्षा को देने के लिए? किसी बच्चे का यदि नाम फिर भी नहीं आया तो अब चिंता मत करना। और अब तो अभी मैंने अभी भी सुना, पहले तो था 25 + 5 थे, 25 तो नर्सरी में और 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बच्चे हैं वो स्टैंड बाई में रखने होते थे। अब स्टैंड बाई के लिए 10 सरकार ने विधायक दी, तो 35 तो आप वैसे ही नर्सरी में हो गए, ठीक है। प्लस सरकार पैसे देगी वो अलग, पेट में अगर कुछ उधर पूर्ति के लिए डाइट टाइम पर जाएगी तो और ज़्यादा ऊँचा रहेगी, और ज़्यादा नाम रोशन होगा। और देखो सब कुछ बोल करके यहाँ आपके मध्य में पूज्य नेपाल जी हैं, पूज्य गुरु साहब जी हैं, एथलेटिक्स कोच करमवीर जी, तो दोनों निस्वार्थ भाव से लगे हैं, और साथ में पूरा का पूरा गाँव। और मैं जब छोटा सा था क्रिकेट खेला करता, मैं मेरा जो मैं छोटा सा था जब क्रिकेट खेले, हमारे सरपंच साहब इतना मौज तक क्रिकेट भी खेला करते, और यहाँ फुटबॉल के खिलाड़ी भी थे, नेशनल तक ये पहुँचे, और साथ ही बहुत सारे हैं जो बड़े स्तर करके गए हैं हमारे सरपंच साहब भी। तो इन सभी से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और यदि फिर भी और कुछ नया सीखना है तो आपको मांग करके मतलब कह करके पूछ लेना, शर्माना नहीं पूछना। हमें ये टेक्निक नहीं आती। हर रोज़ यदि फ़ोन देखो, यदि आपका फ़ोन खुले ना तो किसी एक नई अच्छी टेक्निक के लिए खुले, फालतू चीज़ों को मत देखो। खिलाड़ी के जीवन में और कुछ नहीं होता, केवल खेल और पढ़ाई, बस 2 चीज़ के अलावा, और गुरु जी की आज्ञा का प्राप्त करना, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो आग्रह करना चाहूँगा भाई साहब से 2 शब्द आप भी बोलें, और उसके बाद में भाई साहब, मैडम और भाई विशेष मेहनत करने वाले यहाँ सारे जो बच्चे के पंखड़े सरपंच साहब हैं। मेन इस बात का पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो नेपाल भाई साहब और करमवीर भाई साहब को जाता है। क्योंकि भाई कोई भी आदमी करमवीर भाई साहब तो थोड़े से ठीक पोजिशन में, क्योंकि इनके बच्चे भाई सर्विस लगी,
नेपाल भाई साहब के तो बच्चे सर्विस भी नहीं लगे। और कोई भी आदमी सिर्फ अपने परिवार की तरफ देखता है, नहीं गाँव की तरफ। पहले अपना परिवार देखता है, इन्होंने अपने परिवार को नहीं देखा। नहीं तो आज कम से कम मिनिमम 50,000 रुपये सैलरी का आदमी है नेपाल, और इससे ज़्यादा सैलरी के कर्मवीर भाई हैं। इन ये गाँव को टाइम देते हैं। और इनसे भी एक प्रार्थना है, गाँव में भाई थोड़ी देर पहले डीपी मैडम ने बात बताया था, भाई गाँव को रूढ़ था, कोई किस्सा बताओ, कोई किस्सा बताओ। अच्छा भी बताने वाले मिलेंगे आपको, बुरा भी बताने वाले। बुराई हर इंसान में है, चाहे वो कोई भी इंसान है। प्रिंसिपल साहब में भी बुराई हो सकती है, मुझ में भी हो सकती है, एक बुराई भाई साहब में भी हो सकती है। लेकिन आपको बुराई नहीं देखनी, अच्छाई देखनी। और ये 100% अच्छे इंसान है, निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। आप अगर मेहनत करोगे, इनकी मेहनत से ये हुआ। और आज ही एक बात और होगी, जिन बच्चों का यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा वो तो ठीक है ना। सीएम साहब की पीएसओ से मेरी बात है, जो दूसरी एथलेटिक्स की नर्सरी भी ला देंगे, ठीक है। संजय सिंह से बात करके अभी बात कराई और एक और है, जिस बच्चे का चयन नहीं हुआ ना, हाँ, निराश मत हो। फाइनल लिस्ट अलॉट होगी, ठीक है। हफ्ते बाद एक रिमाइंडर लिस्ट और डाली जाएगी, जैसा भाई ने बताया। तो जो बच्चे रहते हैं उनका और नर्सरी में आ जाएगा, चिंता मत करिए। तो आपने चिंता नहीं करनी है। हो सकता है आज इसमें ना हो नफरी, भाई 35 की है, तो आप अगर 100 बच्चे हो तो 35 से लिए जाएंगे, लेकिन दूसरा प्रबंध कर दिया जाएगा। आपकी मतलब जो आपके अंदर जो खेल की भावना है उसको कहीं दबने और मरने नहीं दिया जाएगा। पूरा गाँव आपके साथ है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसिपल साहब, डीपी मैम और हमारे गांव की जो मातृशक्ति है इधर, बच्चियाँ हैं, बड़ी लड़के हैं। हमारा ध्येय एक ही है, आपका भविष्य बनाना। ये बाबा अगर आपकी नगरी है, हो सकता है उसकी आज्ञा है, ये वो चाहते हैं भाई इस नगरी में अच्छे बच्चे बढ़ाओ, ये लड़का उसी लड़की हो, जो स्पोर्ट्स करेगा आगे जाएगा। अभी लेटेस्ट है, एक शिवाड़ा का लड़का आता था, आप देखते थे, वॉक करता था। अभी वो राजरथ में इनमें ट्रायल भी है, फर्स्ट हो गया, उठे हो गया इसका काम। एक एम्बर की लड़की खड़ी है, इसके साथ की एक लड़की 4 साल पहले इससे ही एम्बर सीख किया उसने, फर्क की लड़की। अभी वो 60 मीटर मार रही है और एशिया खेल लगी होगी वो, बहुत बढ़िया। मेरा आइडिया है वो मेडल लेके आएगी 20 की लगेगी। तो हमारा ध्येय यही है, इन बच्चों में टैलेंट है, बुराई से बचा के अच्छाई की तरफ चल रहे हो, यही है। आप करो और गाँव वाले आपका सहयोग कर रहे हो, ठीक है। आपने करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ आशीष देने पहुँचे हमारे सिरमौर परम पूज्य गुरु जी, प्रिंसिपल महोदय, डीपी बहन जी, सरपंच साहब, भाई साहब और दोनों गुरुजन, हमारे सेना के अधिकारी और पूर्व हमारे जो सूबेदार साहब, हमारे कोच वर्तमान के नेपाल जी, आप सभी का और मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरा जोर लगा के जैसे जैसे कोच वैसे बैल देनी है, चाहे वो आपका जंप हो, चाहे वो फ्लोट बैंड हो, चाहे वो हाई जंप हो, चाहे वो लॉन्ग जंप हो, चाहे वो 30 मीटर की रोड हो, चाहे 800 मीटर है आपका एक चक्कर हो, तो उसमें बड़ा जोश खरोश के साथ देनी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। जगन्नाथ धाम की